हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनर जिस तरह से सेलेक्ट करता है क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को, उसी के अनुसार लाया गया एक प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में सेम टू प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना और जो याद हो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और आप सभी के लिए कुछ करेंट का भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो आप लोग करेंट को भी लगा लेना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा। आने वाले जो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा, उससे पूछ रहा है। बजाज, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप या फिर रिलायंस। तो आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का जो मुख्य प्रायोजक होगा वो अडानी ग्रुप होगा। कौन होगा? अडानी ग्रुप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, वीरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। वीरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही खबरों में रहा है, वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, गौतम गंभीर या फिर सचिन तेंदुलकर। तो नया जो कोच बने हैं वो गौतम गंभीर बने। कौन बने? गौतम गंभीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किसे व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रस द एपोस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। किसे दिया है? नरेंद्र मोदी को दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सभी करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम हर एक करेंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए 10 रखे हैं, आप लोग इसे याद कर लेना जरूर। अगला प्रश्न दिया गया है, वृक्षारोपण हेतु मित्र वन मिशन किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? वृक्षारोपण हेतु मित्र वन मिशन जो है किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस राज्य द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट पारी कहाँ लॉन्च किया गया? भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट पारी जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी, बंगलौर, लखनऊ या फिर दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, विश्वनाथन आनंद, पंकज अडवाणी या फिर ध्रुव सीतवाला। तो कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव सीतवाला जीते हैं। कौन जीते हैं? तो ध्रुव सीतवाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो किस शहर में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को में। कहाँ हुआ? मॉस्को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? अभी जो नए बने हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। कौन लिए हैं? हेमंत सोरेन लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है किस राज्य में सड़क संबंधी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? किस राज्य में सड़क संबंधी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो हो जाएगा क्या? बुध। कौन सा हो जाएगा? सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है। अगर पूछते सबसे चमकीला ग्रह क्या हो जाएगा, तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है वो क्या है? वो गुजरात है। कौन है? गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है बुर्जिल तथा जिजिला दर्रा किस राज्य में है? यहाँ पे जो बुर्जिल तथा जो जिला दर्रा होगा, यहाँ पे क्या कर लेना मिस्टेक है थोड़ा। बुर्जिल तथा जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में? तो बुर्जिल तथा जो जिला दर्रा जो है वो कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है सह्याद्री, इलायची, नीलगिरी या फिर अन्नामलाई? तो भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो अवस्थित है वो अन्नामलाई है। क्या है? अन्नामलाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। क्या पूछ रहा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? माजुली द्वीप, सालसेट, लक्षद्वीप या फिर अंडमान? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो हो जाएगा सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप? सालसेट द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। किसका? गोदावरी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी का? तो भारत के उत्तरी मैदान में सबसे अधिक विस्तार जो है वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का। क्या? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में जो चंदन के वृक्ष होते हैं वो सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में, असम में, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। पुष्पा फिल्म जो शूट हुआ है वो चंदन का पेड़ वो तो कर्नाटक में ही हुआ है, याद रखना। राइट आंसर कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया गया
पास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पास का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर या फिर लोथल? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्वरूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्वरूप क्या था? तो मुख्य स्वरूप जो था वो था गोधन। क्या था? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्वरूप जो था वो था गोधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, संगम कालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था। संगम कालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता था चीन, श्रीलंका, युआन या फिर रोम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से? रोम से होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृति में, पाली, प्राकृति या फिर शेरशायनी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृति में। क्या बोलते थे? स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृति में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? सैनिक क्षमता कमजोर, मराठों का उत्थान, आर्थिक दिवालापन या फिर अयोग्य उत्तराधिकारी? तो मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जदुनाथ। कौन है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक? तो सर जदुनाथ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? मुगल और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के। किसके काल में? शाहजहां के काल में आरंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता था? कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता था? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती? तो आधुनिक भारत का पिता जो कहलाते थे वो राजा राम मोहन राय कहलाते थे। कौन कहलाते थे? राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। कौन की है? पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? मनी त्रिपाठी, दिलीप कुमार, दादा साहब फाल्के या फिर राज कपूर को? तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के को। किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है सिनेमा का जनक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में किस वर्ष मान्यता मिली है? 1988, 1996, 1972 या फिर 1900 में?
तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली है? तो 1988 में मिली है। कब मिली है? 1988। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1900, 1914, 1923 या फिर 1928 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1900 ईस्वी में। कब लिया था? 1900 में लिया था पहली बार भाग भारत ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण जो है वो किस वर्ष किया गया है? 1974, 1976, 1950 या फिर 1999 में? तो भारत में प्रथम परमाणु बम की परीक्षण जो किया गया था वो 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब की गई है? 1969 में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा जो है ट्रॉफी वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जीडी में पूछा था, मिताली राज का संबंध किससे है? तो मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, बीमर शब्द क्या दिया है? बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर शतरंज? तो बीमर शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा? भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LCA तेजस। कौन है? LCA तेजस है जो भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, नासा का मुख्यालय क्या पूछा है? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। थोड़ी 10 क्वेश्चन कम है, इस बार बना कम है, इसलिए कोई बात नहीं, अगले बार से 50 का 50 रहेगा। इस बार थोड़ी सी कम बना है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकता है। तो आप लोग इसे शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, आप लोग उसे देख लेना, या फिर टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,